Hello, my dear friends. Welcome back to this new session. Myself, Deepankar Kumar, मैथमेटिक्स एक्सपर्ट। तो बच्चों, आज हम लोग लॉगरिथम के कुछ इनिक्वलिटीज को डिस्कस करेंगे एंड ये इनिक्वलिटीज आपको जो भी मैथमेटिक्स में फंक्शन हो गया या कैलकुलस हो गया, इन सारे चैप्टर्स में ये सारे इनिक्वलिटीज आपको हेल्प करेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं। कुछ बेसिक क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, फिर धीरे धीरे हम लोग हाई लेवल के भी कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन लेता हूँ। आपके पास में क्वेश्चन है लॉग का इनिक्वलिटी का। आप देखिए, आपको क्वेश्चन है लॉग ऑफ बेस 0.2 एक्स प्लस टू डिवाइड बाई एक्स लेस देन इक्वल टू 1। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप क्या करिए कि दोनों साइड में बेस को सेम करना है। यानी अगर इधर में 0.2 बेस है, इधर में भी 0.2 बेस करना पड़ेगा। तब इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे 0.2 बेस, यानी लॉग का इनिक्वलिटी हो, इक्वेशन हो, आपको बेस को सेम करना पड़ता है। ठीक है। अब यहाँ पर मैं लिखोगे 0.2 बेस और आपको इधर में 1 चाहिए, तो 0.2 बेस में क्या नंबर लोगे कि यू विल गेट द नंबर 1। तो यहाँ पर मैं 0.2 नंबर का अगर 0.2 पर बेस लेंगे तो 1 मिलेगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये जो बेस है 0.2 लेस देन 1, ये जो बेस है 0.2, ये आपके पास में कैसा है, ये 0.2 बेस जो है लेस देन 1 है। तो जब लेस देन 1 होगा तो इनिक्वलिटी रिवर्स करेगा। तो इनिक्वलिटी रिवर्स करेगा तो आपको मिलेगा x प्लस टू बाई एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0.2। ठीक है, एक नंबर इक्वेशन, इसको सॉल्व करना होगा। एंड आप दूसरा इक्वेशन ये भी लिखोगे कि जिस नंबर का लॉग लिया हुआ है दैट नंबर मस्ट बी ग्रेटर देन 0, यानी x प्लस टू डिवाइड बाई एक्स ग्रेटर देन 0। इसको सॉल्व करोगे तो जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो यहां से लिख सकते हैं x प्लस टू डिवाइड बाई एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2/10। तो 2/10 को लिखेंगे 1/5। जब इसको इधर लेके चलेंगे तो आपको मिलेगा x प्लस टू डिवाइड बाई एक्स माइनस 1/5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और जब इसको हम लोग रिवर्स करेंगे तो आपको मिलेगा, यहां पर मैं यहां पर लिख सकते हैं 5x प्लस 10 माइनस एक्स, यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई कर दिया 5x प्लस 10 माइनस एक्स डिवाइड बाई 5x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 4x प्लस 10, ये 5 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसका अगर हम लोग वेवी कर्व से साइन डायग्राम देखेंगे, इसका वेवी कर्व से साइन डायग्राम देखेंगे तो यहाँ पर में आएगा -10/4 और यहाँ पर में आ जाएगा 0। इधर का साइन पॉजिटिव, इधर का साइन नेगेटिव, इधर का साइन पॉजिटिव। तो आपको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए। तो यहां से आपको दो पार्ट में आंसर मिलेगा कि ये वाला पार्ट एंड दूसरा ये वाला पार्ट। तो जो एक पार्ट का आंसर आएगा वो आपके पास बनेगा x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस इंफिनिटी टू -10/4, माइनस इंफिनिटी टू -10/4 क्लोज इंटरवल यूनियन ओपन इंटरवल 0 टू इंफिनिटी, यानी -इंफिनिटी टू -10/4 क्लोज इंटरवल यूनियन ओपन इंटरवल 0 टू इंफिनिटी। एक पार्ट का आंसर आया। जो दूसरा वाला पार्ट है x प्लस टू डिवाइड बाई एक्स ग्रेटर देन 0, इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन आप देखो यहाँ पर मैं कि x प्लस टू डिवाइड बाई एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0.2, यानी जब x प्लस टू डिवाइड बाई एक्स 0.2 से बड़ा है तो ये तो 0 से बड़ा ऑटोमेटिक होगा। दैट मीन्स इसको सॉल्व नहीं भी करेंगे तो भी आंसर क्या होगा, इसी से मिलेगा। तो यहाँ पर में x प्लस टू बाई एक्स ग्रेटर देन 0 है और यहाँ पर में x प्लस टू डिवाइड बाई एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0.2 है। तो जिस क्वांटिटी का साइन देखना है वो क्वांटिटी अगर आपको 0.2 से बड़ा मिले तो ऑटोमेटिक वो क्वांटिटी 0 से भी बड़ा होगा। तो इसको सॉल्व करो या नहीं करो, आंसर यही से आएगा। तो यहाँ से आंसर आया था -इंफिनिटी टू -10/4 क्लोज इंटरवल यूनियन 0 टू इंफिनिटी। और अगर इसको और सिंप्लीफाई करके लिखें तो वी विल गेट द आंसर x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी टू -5 डिवाइड बाई 2 क्लोज इंटरवल यूनियन 0 टू इंफिनिटी। तो ये आंसर आ गया आपके पास में। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया -इंफिनिटी टू -5/2 क्लोज इंटरवल यूनियन 0 टू इंफिनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, इस तरह से इनिक्वलिटी है log ऑफ 1/2
एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 12 ग्रेटर देन इक्वल टू -2। अब देखो फिर से क्या करेंगे, लॉग का ये क्वेश्चन है, आपको x का इंटरवल फाइंड करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन है फाइंड x। अब क्या करना है इस तरह के क्वेश्चन में, फिर से आप क्या करो, बेस को 1/2 करेंगे, तो इधर में लिखेंगे लॉग ऑफ 1/2 बेस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 12 ग्रेटर देन इक्वल टू लॉग ऑफ, यहाँ बेस को 1/2 करेंगे, और जब आप 1/2 बेस करोगे यहाँ -2 चाहिए, तो आप इसको लिख सकते हो 1/2 टू दी पावर -2, क्योंकि 1/2 टू दी पावर -2 इज इक्वल टू, यहाँ पर में -2 आएगा। ये लॉग का प्रॉपर्टी लगा दिया, ठीक है। तो देखो इधर में अब ये जो बेस है, ये बेस 1/2 1 से छोटा है और 0 से बड़ा है, तो यहाँ साइन क्या हो जाएगा, यहाँ साइन रिवर्स हो जाएगा। यहाँ साइन को रिवर्स कर देंगे तो आपको इस तरह से इनइक्वालिटी मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 12 लेस देन इक्वल टू, अब देखो 1/2 टू दी पावर -2, 1/2 टू दी पावर -2, तो ये 2 टू दी पावर -1 -2 यानी ये 4 आ जाएगा। तो इधर बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 12 लेस देन इक्वल टू 4। तो यहाँ से फैक्टर करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस ये बन जाएगा 8 लेस देन इक्वल टू 0। जब इसका साइन स्कीम देखोगे तो इधर में आएगा 2, इधर में आएगा 4, तो ये वाला आएगा प्लस, ये माइनस, और ये क्या हो जाएगा प्लस। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर में आपको आंसर चाहिए, यहाँ पर में आप देख सकते हो, यहाँ पर में आपको नेगेटिव वाला पार्ट चाहिए लेस देन इक्वल टू, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 2 to 4, 2 to 4। अब आपको एक और बात ध्यान रखना है कि यहाँ पर में लॉग जो लिया हुआ है, यहाँ लॉग जो लिया हुआ है वो ये क्वांटिटी का लिया हुआ है, तो जिस क्वांटिटी का लॉग लिया रहता है दैट क्वांटिटी मस्ट बी ग्रेटर देन 0। यहाँ से एक और कंडीशन लगाना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 12 ग्रेटर देन 0। इक्वल टू 0 भी नहीं होगा क्योंकि लॉग 0 का डिफाइन नहीं होता है। अब क्या करेंगे, ये इसका और इसका दोनों का क्या लेंगे, इंटरसेक्शन। तो जब इसको सॉल्व किया जाएगा, तो अब इसको ध्यान से देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए इस एक्सप्रेशन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो इसको ऐसे लिखें, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस 3 ग्रेटर देन 0। इसका रियल फैक्टर नहीं बन रहा है, तो जब रियल फैक्टर नहीं बनेगा इसको लिखेंगे x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 ग्रेटर देन 0। अब ये क्वांटिटी क्या है, पूरा पॉजिटिव है, होल स्क्वायर है, ये 3 भी क्या है, पॉजिटिव है, तो जब दो पॉजिटिव को ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। यानी ये जो एक्सप्रेशन है, दिस एक्सप्रेशन इज ट्रू फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। यानी ये एक्सप्रेशन ट्रू है रियल नंबर के लिए, ये एक्सप्रेशन है 2 to 4 क्लोज इंटरवल। तो फाइनल इसका आंसर दोनों का इंटरसेक्शन, तो रियल नंबर और 2 to 4 का इंटरसेक्शन लोगे तो आपके पास में आंसर आ जाएगा x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 2 to 4। तो ये आंसर आ गया आपके पास में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 2 to 4। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप इस तरह से इनइक्वालिटी है 2 पावर log of √2 बेस x माइनस 1 ग्रेटर देन x प्लस 5। आपको फाइंड x, आपको x का इंटरवल फाइंड करना है, फाइंड x। इस तरह के क्वेश्चन में भी आप क्या करोगे, सबसे पहले यहाँ पर मैं 2 के पावर में कन्वर्ट करने का कोशिश करिए, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 पावर log ऑफ √2 बेस x माइनस 1 ग्रेटर देन, अगर इसको ऐसे लिखा जाए 2 पावर log ऑफ बेस 2 x प्लस 5, log ऑफ बेस 2 x प्लस 5। क्योंकि आपको एक प्रॉपर्टी याद होना चाहिए, log का एक प्रॉपर्टी है, वो ये प्रॉपर्टी है कि a पावर
लॉग बेस ए एक्स, ठीक है, ए पावर लॉग एक्स बेस ए, इसका वैल्यू आपको एक्स हो जाएगा प्रोवाइडेड एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। यानी जो नंबर का लॉग लिया रहेगा वो तो ग्रेटर देन जीरो होगा ही होगा। तो ये प्रॉपर्टी यहाँ फिट करेंगे। ये इनिक्वलिटी आपको इस तरह से है, टू पावर एक्स यानी टू पावर एक्स वन ग्रेटर देन टू पावर एक्स टू। अब आपको पता है कि टू पावर एक्स इज y इक्वल टू टू पावर एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन। तो अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग होता है तो साइन यहाँ पर में चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख सकते हैं लॉग ऑफ रूट टू बेस एक्स माइनस वन ग्रेटर देन लॉग ऑफ बेस टू एक्स प्लस फाइव। इसमें दो कंडीशन और लगाएंगे हम कि जिस नंबर का लॉग लिया हुआ है वो भी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं x माइनस वन मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि x माइनस वन का लॉग लिया हुआ है। एंड यहाँ पर मैं x प्लस फाइव को भी क्या करेंगे, ग्रेटर देन जीरो। अब देखो ध्यान से, अब इसको अगर सॉल्व किया जाए तो ये बनेगा लॉग ऑफ, ये रूट टू को लिख सकते हैं डिनोमिनेटर में बेस रूट टू, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ एक्स माइनस वन बेस टू और ये टू ग्रेटर देन लॉग ऑफ बेस टू एक्स प्लस फाइव। क्यों ऐसा किया, क्योंकि अगर आप रूट टू को लिखोगे डिवाइड बाई लॉग रूट टू, एंड डिवाइड बाई लॉग रूट टू को लिख सकते हो लॉग ऑफ टू टू दी पावर वन बाई टू। तो टू बेस तो यहाँ पर आ गया, डिनोमिनेटर का वन बाई टू न्यूमरेटर में जाएगा तो क्या बनेगा टू। तो यहाँ पर मैं अब इसको कन्वर्ट किया जाए तो ये बनेगा लॉग ऑफ बेस टू, ये टू पावर में आ जाएगा तो बनेगा एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर ग्रेटर देन लॉग ऑफ बेस टू एक्स प्लस फाइव। ठीक है, अब अगर इसको आप इनिक्वलिटी को सॉल्व करोगे यहाँ पर में माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये बेस टू है वन से बड़ा, तो साइन चेंज नहीं होगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो बनेगा x माइनस वन का होल स्क्वायर ग्रेटर देन x माइनस वन का होल स्क्वायर ग्रेटर देन x प्लस फाइव। तो यहाँ पर में आपको आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एक्स यानी माइनस थ्री एक्स एंड प्लस वन माइनस फाइव यानी माइनस फोर ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे इसके फैक्टर बनेंगे x माइनस फोर एक्स प्लस वन ग्रेटर देन जीरो, एक्स माइनस फोर एक्स प्लस वन ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, अब इसका अगर नंबर लाइन प्लॉटिंग किया जाए, इसका नंबर लाइन प्लॉटिंग करेंगे तो आपको एक तरफ तो आएगा माइनस वन, दूसरी तरफ आएगा फोर, माइनस वन और फोर, और इधर में आपको आ जाएगा पॉजिटिव निगेटिव और पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव निगेटिव और पॉजिटिव। तो यहाँ पर में आपको ये वाला पार्ट आएगा और ये वाला पार्ट आएगा, यानी इसका एक पार्ट का तो आंसर आपको आ गया माइनस इंफिनिटी टू माइनस वन, माइनस इंफिनिटी टू माइनस वन यूनियन फोर टू इंफिनिटी। ठीक है, माइनस इंफिनिटी टू माइनस वन यूनियन फोर टू इंफिनिटी। अब देखिए यहाँ पर मैं, यानी इस पार्ट का आंसर आ गया, यानी एक पार्ट का आंसर आया x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू माइनस वन यूनियन फोर टू इंफिनिटी। लेकिन अभी आपको दो इनिक्वलिटी और सॉल्व करना है। दो इनिक्वलिटी और क्या है आपके पास में, एक तो ये वाला है x माइनस वन ग्रेटर देन जीरो एंड x प्लस फाइव ग्रेटर देन जीरो, इन तीनों को सॉल्व करना होगा। तो आप इसके लिए करोगे x माइनस वन ग्रेटर देन जीरो, तो यहाँ से एक इनिक्वलिटी मिलेगा x ग्रेटर देन वन, सेकेंड नंबर। ठीक है, तीसरा इनिक्वलिटी आपके पास था x प्लस फाइव ग्रेटर देन जीरो, तीसरा इनिक्वलिटी आपके पास था x प्लस फाइव ग्रेटर देन जीरो, तो यहां से बन जाएगा x ग्रेटर देन माइनस फाइव। अब तीनों इंटरसेक्शन लेंगे, तीनों का इंटरसेक्शन लीजिए नंबर लाइन प्लॉटिंग करके। तो एक तरफ माइनस वन है, दूसरी तरफ फोर है, एक तरफ वन है, ठीक है, और दूसरी तरफ है आपको माइनस फाइव, माइनस फाइव।
अब देखो तीनों को बारी बारी से हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला वाला इंटरवल तो आपके पास में -∞ to -1 है, यूनियन 4 to इंफिनिटी, ये वाला आंसर है। दूसरा वाला पार्ट में x ग्रेटर देन 1, x ग्रेटर देन 1, ये वाला पार्ट। तीसरा पार्ट है x ग्रेटर देन -5, x ग्रेटर देन -5, यानी ये वाला पार्ट। तो इन तीनों में जो कॉमन है, इन तीनों में कॉमन ये वाला पार्ट है। अब देखो ध्यान से, 4 to इंफिनिटी, 4 to इंफिनिटी कॉमन है। 4 क्लोज नहीं होगा क्योंकि यहाँ भी क्लोज नहीं है, तो इसका आंसर, फाइनल आंसर आ जाएगा x बिलोंग्स टू 4 to इंफिनिटी, x बिलोंग्स टू 4 to इंफिनिटी। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा x बिलोंग्स टू 4 to इंफिनिटी। तो देखिए इस तरह से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में ये है, log ऑफ 0.04 बेस x minus 1 greater than equal to log of 0.2 base x minus 1, log of 0.04 x minus 1 greater than equal to log of 0.2 x minus 1। तो आपको x का इंटरवल बताना है, ठीक है, x क्या होगा वो बताना है। तो यहाँ पर भी देखिए दोनों साइड में बेस अलग अलग है, तो जब बेस अलग अलग होगा तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से आपको यहाँ पर में बेस को सेम करना पड़ेगा। तो बेस को सेम करने के लिए आप ऐसा लिखो, log ऑफ x minus 1 डिवाइड बाई log ऑफ 0.2 का होल स्क्वायर, क्योंकि 0.04 को आप लिख सकते हो 0.2 0.2, तो 0.04 हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू log ऑफ 0.2 x minus 1। अब ध्यान से देखो यहाँ पर में, अब ये जो 0.2 है ये 2 इधर आएगा, तो ये बन जाएगा log ऑफ 0.2 बेस रहेगा x minus 1, और डिनोमिनेटर का 2 इधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो बनेगा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इंटू लॉग ऑफ 0.2 बेस x minus 1। तो इसको हम लोग इधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये बनेगा log ऑफ 0.2 बेस x minus 1 ग्रेटर देन इक्वल टू, ये 2 इधर आ जाएगा, तो बनेगा log ऑफ 0.2 x minus 1 का होल स्क्वायर, x minus 1 का होल स्क्वायर। अब ये जो बेस है आपके पास में, ये बेस कितने के बराबर है, 0.2 लेस देन 1, तो साइन यहाँ रिवर्स होगा, यहाँ साइन क्या हो जाएगा बच्चों, रिवर्स साइन हो जाएगा। तो यहाँ इनइक्वालिटी सॉल्व करेंगे, साइन रिवर्स होगा, तो आप लिखोगे x minus 1 लेस देन इक्वल टू x minus 1 का होल स्क्वायर, x minus 1 लेस देन इक्वल टू x minus 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर में आपके पास बन जाएगा, जब इसको फैक्टर करेंगे तो आपको बनेगा x minus 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू x minus 1। इसको सॉल्व करिए तो यहाँ बनेगा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू x minus 1। इसको सॉल्व करेंगे तो बनेगा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 और प्लस 1, यह क्या कितना हो जाएगा, प्लस ऑफ 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ फैक्टर बनेगा x minus 1 x minus 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जब इसका इंटरवल लोगे आप यहाँ पर में, ये आएगा 1 और ये आएगा 2। इसका साइन स्कीम देख लेते हैं, इसका साइन स्कीम देखेंगे हम लोग, इसका साइन स्कीम देखते हैं। तो इधर में आपको आएगा प्लस, इधर में आएगा माइनस और इधर में आएगा प्लस, प्लस माइनस और प्लस। जब अगर इसको सॉल्व करें हम लोग तो इसका इंटरवल आ जाएगा आपको x बिलोंग्स टू, पॉजिटिव वाला पार्ट को लेना है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 1 क्लोज इंटरवल यूनियन 2 to इंफिनिटी, 2 to इंफिनिटी। ये तो एक पार्ट का आंसर आया। दूसरा पार्ट आपको ये भी लेना पड़ेगा कि जिस नंबर का आपने लॉग लिया है दैट क्वांटिटी मस्ट बी ग्रेटर देन 0, यानी यहाँ पर मैं x minus 1 का लॉग लिया हुआ था,
यहाँ पर में भी x-1 का log लिया हुआ था, तो आपको एक और कंडीशन लगाना पड़ेगा कि x-1 ग्रेटर देन 0, x-1 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से आपको कंडीशन बनेगा x ग्रेटर देन 1, x ग्रेटर देन 1, ये दूसरा इनइक्वलिटी। यानी आपके पास में एक इनइक्वलिटी माइनस इंफिनिटी टू 1 क्लोज इंटरवल यूनियन 2 टू इंफिनिटी है। दूसरा दूसरा पोर्शन का आपके पास में आंसर आपके पास में ये है कि x ग्रेटर देन 1। तो दोनों का इंटरसेक्शन ले लीजिए, दोनों का इंटरसेक्शन नंबर लाइन प्लॉट करके लेंगे। एक तरफ 1 है, दूसरे तरफ 2 है, ठीक है। तो ये 2 टू इंफिनिटी वाला पार्ट हो गया और माइनस इंफिनिटी टू 1 वाला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट आपके पास में ये आ रहा है x ग्रेटर देन 1, तो यहाँ पर में कहीं ना कहीं 1 होगा और 1 से बड़ा। तो इन दोनों में जो कॉमन आया इंटरसेक्शन दैट इज 2 टू इंफिनिटी, 2 टू इंफिनिटी। तो यहाँ से जो आंसर आ जाएगा दैट विल बी x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल, सॉरी ओपन इंटरवल नहीं, यहाँ पर में आपके पास में 2 क्या था, क्लोज था, 2 क्लोज था। तो यहाँ पर में आंसर आ जाएगा x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 2 टू इंफिनिटी, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 2 टू इंफिनिटी। तो इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर आया दैट विल बी x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 2 टू इंफिनिटी। के पास में ये है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। log ऑफ 1/6 log of base 6 x square plus x divide by x plus 4 लेस देन 0। ठीक है, आपको ये बोल रहा है फाइंड नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ x, जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, इस इनइक्वालिटी को। ठीक है ना, यानी आपको x के कितने नेगेटिव इंटीग्रल वैल्यूज होगा वो आपको इस क्वेश्चन में निकालना है। इस क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन आपके पास में है log ऑफ 1/6 बेस ब्रैकेट log ऑफ बेस 6 x स्क्वायर प्लस x डिवाइड बाई x प्लस 4 होल ब्रैकेट लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करोगे, आप लिखोगे यहाँ पर में log ऑफ बेस 1/6, देखो ध्यान से, log ऑफ बेस 6 x स्क्वायर प्लस x डिवाइड बाई x प्लस 4 लेस देन, अगर हम इसको ऐसा लिख दे बच्चों, log ऑफ 1/6 बेस, ठीक है 1/6 बेस, और इसको लिख देता हूं 1, क्योंकि 1/6 बेस पर 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 0, तो इधर में 0 चाहिए। अब ध्यान से देखिए, ये जो बेस 1/6 है इस पे कन्वर्ट किया है, तो बेस 1/6 1 से छोटा है, तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं log ऑफ बेस 6 x स्क्वायर प्लस x डिवाइड बाई x प्लस 4 ग्रेटर देन 1। क्यों ग्रेटर देन 1 हुआ, क्योंकि यहाँ पर में जो 1/6 है बेस, ये 1 से छोटा है, तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स कर गया। तो आपको ये जो क्वांटिटी आया log बेस ऑफ 6 x स्क्वायर प्लस x डिवाइड बाई x प्लस 4, ये ग्रेटर देन 1 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर में फिर से क्या करेंगे, बेस 6 से, तो यहाँ पर भी 6 करेंगे, तो आपको मिलेगा यहाँ पर में log ऑफ बेस 6 x स्क्वायर प्लस x डिवाइड बाई x प्लस 4 ग्रेटर देन, ये 1 को हम लिख सकते हैं log ऑफ बेस 6। अब देखो ये जो 6 है ये 1 से बड़ा है बेस, यानी अब जो बेस 6 है ये 1 से बड़ा है, तो यहाँ पर में साइन क्या रहेगा, एज इट इज रहेगा। तो यहाँ से हम कन्वर्ट कर सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डिवाइड बाई एक्स प्लस 4, ये आपके पास में आ जाएगा ग्रेटर देन 6। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डिवाइड बाई एक्स प्लस 4 ग्रेटर देन 6। अब इसको सॉल्व करते हैं पहले, तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, इसको अगर सॉल्व किया जाए माय डियर स्टूडेंट, तो आप लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डिवाइड बाई एक्स प्लस 4, ये 6 इधर आएगा तो क्या आएगा -6 ग्रेटर देन 0, ये 6 इधर लाया तो -6 ग्रेटर देन 0।
अब ध्यान से देखिए यहाँ पर में, जब इसको एलसीएम लेंगे तो आपको बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -6x -24 डिवाइड बाई एक्स प्लस 4 ग्रेटर देन 0। ठीक है, एलसीएम ले लिया तो 6 का एलसीएम 6x और +24 तो नेगेटिव आ गया यहाँ पर में, -6x -24। अब अगर इसको सॉल्व किया जाए तो हमें मिल रहा है एक्स स्क्वायर -5x -24 डिवाइड बाई एक्स प्लस 4 ग्रेटर देन 0। तो इसका दो फैक्टर आ रहा है, एक फैक्टर आएगा आपके पास में, इसको हम लोग फैक्टर करके ऐसा भी लिख सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, x -8 x प्लस 3 डिवाइड बाई x प्लस 4 ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा, यहाँ पर में वेवी कर्व मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा। x -8 ब्रैकेट x प्लस 3 डिवाइड बाई x प्लस 4 ग्रेटर देन 0। इसको सॉल्व कर देते हैं। इसको सॉल्व करना है हमें। अच्छा, यहाँ पर डिनोमिनेटर में प्लस, ठीक है, इसको सॉल्व करिए। तो तीन फैक्टर है आपके पास में, तीन फैक्टर है। पहला फैक्टर है -4, दूसरा फैक्टर है -3 एंड तीसरा फैक्टर है 8। तो यहाँ पर मैं अगर आप साइन स्कीम चेक करोगे तो -4 से छोटा में इधर आएगा नेगेटिव, इधर में आएगा पॉजिटिव, इधर में आएगा नेगेटिव और इधर में क्या आएगा पॉजिटिव। ठीक है, तो आपको नेगेटिव पॉजिटिव। तो यहाँ पर में जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिल रहा है, आपको यहाँ पर में मिल रहा है, इस पे x बिलोंग्स टू आ गया -4 टू -3 ओपन इंटरवल यूनियन 8 टू इंफिनिटी। एक हमारे पास एक्स का सेट आया है। दूसरा अगर हम चेक करें यहाँ पर में, आप यहाँ पर में देखो, आपको जिस नंबर का लॉग लिया हुआ है वो नंबर भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो log ऑफ 1/6 बेस में आपने log ऑफ 6x² प्लस x डिवाइड बाई x प्लस 4, तो ये नंबर ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो ये ऑलरेडी 1 से बड़ा है, यहाँ पर मैं देखो ऑलरेडी 1 से बड़ा है, तो इसको तो जरूरत नहीं है। दूसरा ये वाला पार्ट है कि ये जो नंबर है x² प्लस x डिवाइड बाई x प्लस 4, x² प्लस x डिवाइड बाई x प्लस 4, ये एक्सप्रेशन भी 6 से बड़ा है, तो इसके लिए भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर में अगर आपने सॉल्व किया तो आपके पास में ये वाला एक्सप्रेशन भी क्या हो रहा है, 6 से बड़ा हो रहा है, और ये भी आपका जो है 1 से बड़ा है। तो इधर में आपको इसको सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, यहीं से जो आंसर आएगा दैट विल बी द फाइनल आंसर। तो फाइनल आंसर हमारे पास में ये आ जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या पूछा है कि x का नेगेटिव इंटीग्रल वैल्यूज पूछना है, नेगेटिव इंटीग्रल वैल्यूज। तो जरा इसको नंबर लाइन में प्लॉट करिए, यानी आपके पास में -4 -3 8 ये है और ये है। तो देखो आपको नेगेटिव इंटीजर तो -4 टू -3 में मिलेगा, बट -4 और -3 में कोई भी नेगेटिव इंटीजर नहीं मिलेगा, इधर में तो पॉजिटिव इंटीजर मिलेगा। इसलिए इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर पूछा है, नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ x, वो कितना हो जाएगा 0। यानी x का कोई भी नेगेटिव इंटीजर वैल्यू नहीं आएगा जो इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई करे, क्योंकि नेगेटिव इंटीजर आपको -4 और -3 के बीच में ही आ रहा था, इधर तो आएगा नहीं। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, जो क्वेश्चन आपको पूछा गया था इस क्वेश्चन में कि फाइंड नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ x, तो नेगेटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ x का आ जाएगा x बिलोंग्स टू 5, यानी x का कोई ऐसा वैल्यू नहीं आएगा। यानी नंबर पूछ रहा है
नंबर ऑफ निगेटिव इंटीजर, तो वो कितना हो जाएगा 0, कोई ऐसा नेगेटिव इंटीजर नहीं आएगा। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को यहाँ पर में सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ये भी लॉग का इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है एंड आपने सॉल्व किया इसको सिंपल तरीके से, ठीक है। तो आई होप माय डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हम लोग लॉग के इनइक्वालिटी के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और इस तरह से हम लोग डिफरेंट टॉपिक्स के जो भी क्वेश्चंस है जिस तरह से पूछे जाते हैं उसको हम लोग इस तरह से डिस्कस कर रहे हैं। एंड इस चैनल पे हम लोग डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को भी डील करते हैं, प्रीवियस ईयर जेई के क्वेश्चंस को भी डील करते हैं, बोर्ड के भी क्वेश्चंस को डील करते हैं, डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चन को भी डिस्कस करते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो आप ये चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड ये सेशन को लाइक एंड शेयर भी जरूर कर देना, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। एंड आप जितना लाइक एंड शेयर करोगे उतना बेहतर कंटेंट आपको हम यहाँ पर डिलीवर कर सकते हैं। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स।